बता मेरी बहन कैसे मरी, बता बता कमीने, क्या हुआ उसके साथ? हेड ऑफिस से न्यूज आई है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बदलाव होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट उन्हें अलॉट किए गए काम को ईमानदारी से करे, ताकि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान सारी चीजें स्मूथली हो जाएं। ऑफिशियल बातें तो बहुत हो चुकी हैं, अब असली बात पर नजर डालते हैं। इंडस्ट्री के खुलते ही हर कसीनो में भीड़ बढ़ जाएगी और पैसे के फायदे के साथ साथ मारपीट भी बढ़ जाएगी। और मुझे बस इस बात का डर है कि कई सालों से छुपी गैंग वॉर फिर से शुरू ना हो जाए। यहाँ पर हम किसी गली के गुंडों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की, जो इंटरनेशनल गैंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। हवाला के पैसे हमारे शहर में घुसेंगे और कानून के रखवाले होने के नाते हमें सबसे पहले हालात की नब्ज पकड़कर उसे काबू में करना है। तो मेरे साथियों, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सबके साथ की जरूरत पड़ेगी इस गंदगी को साफ करने के लिए, जिसका नाम है ऑपरेशन तूफान। यस सर। दो साल पहले जो प्लान बनाया था, आज वो एग्जीक्यूट होगा। फेंग, क्या बात है? एबी में क्या चल रहा है? कोई अपडेट नहीं दी? अच्छा, तुम्हारी छोटी बहन का केस कहाँ तक पहुँचा है? छोटी की मौत शायद टाइगर सिटी की एक कंपनी होसन ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये लोग एबी के गैंगस्टर के साथ मिलकर सारे गलत धंधे करते हैं। वैसे सर, क्या मुझे इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके बता सकते हैं? हाँ, काम खत्म होते ही तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाना, ठीक है? ये लीजिए। नीलामी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। जिंगयांग यान बैन हटाने के लिए शोर मचा रहा है। इससे तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बैन हटा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। रिफॉर्म से क्या हो जाएगा? ये कसीनो है, दो कौड़ी के मटके का खेल नहीं। बहुतों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उसका शोर भी हमारे ही कानों में बजेगा। हम भी कब तक झेलेंगे? अरे तुम लोग तो सेफ हो, है ना? सुना है कि जिंगयांग यान ने कुछ एंटरप्राइज की ब्लैकलिस्ट बनाई है और उस ब्लैकलिस्ट में हमारा शुनटोंग और होसन का नाम भी है। सर जी, इस बारे में आपको पता था?
सर जी, ये लिस्ट ज़ेंग यान ने बनाई थी। हम तो बस दिया हुआ फॉर्म भर रहे थे और कुछ नहीं सर जी। ये मैंने नहीं किया है। जरा सुनिए, सर जी चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट लास्ट पेज तक पढ़ें। सर जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारे बीवी और बच्चों को बस बांध कर रखा है। वैसे भी अपने यहाँ ऊपर वाले को बहुत पूछते हैं, वो उनका ध्यान जरूर रखेंगे। तुम्हारे परिवार के नाम पर इंश्योरेंस है जिसके बेनिफिशियरी तुम हो। सर जी, 4 दिनों में वोटिंग होने वाली है और यहाँ जिस तरह की चीजें चल रही है ना, ज़ेंग यान अकेला ये सब करवा रहा है सर जी। एक बार ये ऑफिशियल हो गया ना तो वो लिस्ट को पब्लिश कर देगा और हम इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे सर जी। क्या होगा अगर इस नीलामी में वो पहुंच ही नहीं पाया तो? अगर ज़ेंग यान पहुंच नहीं पाया तो आने वाली वोटिंग डेट को और आगे बढ़ा दिया जाएगा सर जी, वरना उसकी जगह किसी और को दे देंगे। समझ गया। दादा, क्या बोलता है? जो तुझे चाहिए था वही गिफ्ट लेकर आया हूं मैं। पास कर बात से क्या कर रहे हो? अरे इधर, अरे प्रेस कर हाँ ऊपर चढ़ जा। तेरा मैंने वो चल अरे यार कर से पेंग, हाँ, बनी बना आ गया। अरे पास कर। क्या कर रहे हो? दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे और मेरे दोस्त के इस गोल्डन क्रॉस पास को रोक सके। अबे जाऊ, तुझे जुए की लत लग गई है और तू हमेशा हारता है। मैं कैसे अपनी छोटी बहन का हाथ तुझे सौंप दूं? अरे ये तो मेरा साइड बिजनेस है, मजे के लिए करता हूँ। देखो, मेरी जगह रहना आसान नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बस खुलने ही वाली है। समाज में बढ़ रही उथल पुथल को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जब ब्लैकलिस्ट हुई कॉर्पोरेट की ब्लैकलिस्ट पब्लिश होगी तब कानून तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे और ऐसे में शहर में शांति बनी रहेगी, ये तो नामुमकिन है। शिकार के जाल में फंसने के बाद शहर में शांति कायम हो जाएगी। रुकना मत, चलते रहो। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी।
कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ा तुमने? जानते हो मैं कौन हूं? मुझे किडनैप क्यों कर रहे हो? हाँ, ओ फैंग, आ गए, बढ़िया। ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में तुमने बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था। हुआसन ग्रुप ने पिछले 3 साल में लोकली कुछ ज्यादा ही ग्रोथ कर ली है। मार्केट में उनकी पकड़ तगड़ी है। समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी कंपनी का अकाउंट साफ सुथरा और सटीक कैसे हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। इसमें लिखा है ये हर साल एक मोटी रकम किसी एनजीओ को डोनेट करते हैं। अगर इस कंपनी के लोग इतने ही ईमानदार हैं तो फिर इसकी रिपोर्ट क्यों की गई? सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं की गई है, हमारे इन्फॉर्मर ने इस कंपनी के खिलाफ हमें कुछ पुख्ता सबूत भी दिए हैं। ये देखो, सर जिंग यांग यान के साइन है इस डॉक्यूमेंट पर। अभी तक पब्लिक नहीं किया है, लेकिन ये रही कॉर्पोरेट्स की ब्लैकलिस्ट। इन पर जिस जिस कंपनी का नाम शामिल है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना लाइसेंस हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसमें हुआसन ग्रुप का नाम भी लिखा है। इसका मतलब ये लोग भी जैंग की किडनैपिंग में शामिल हैं। एक तरफ इन्हें बेस्ट एंटरप्राइज का अवार्ड मिला है और दूसरी तरफ से काले धंधे करते हैं। संत भी है और शैतान भी है। बहुत ही कमीने हैं। यह खबरी सच में बहुत काबिल है। इन लोगों की तह तक पहुंच गया। कौन है ये? ये आपका कोई करीबी है? या फिर मेरा करीबी? पहले तुम जरा आखिरी पेज देखो। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है जूली। जिसके साथ वो नजर आ रही है वो है उसका पति जिनवू, जो है हुआसन ग्रुप का डायरेक्टर, जिसे प्यार से लोग सरजी कहते हैं। जूली का छोटा भाई कई सालों से कोमा में है। उसने ब्याज पर मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया था। छानबीन के अनुसार जूली के छोटे भाई की ऐसी हालत इस सरजी की वजह से ही हुई है। वाह, इतने सारे लोग एक साथ। मैं हूँ क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर वेन फेंग। ज़ेंगयान के किडनैपिंग के केस में हुआसन ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शिन वू पर शक है और हमें पूरा यकीन है कि उसकी किडनैपिंग में आपका भी हाथ है। ये रहा सर्च वारंट। मैं मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से हूं। हमें शक है कि हाउसन ग्रुप कुछ विदेशी गिरोहों के साथ मिलकर पैसों की हेराफेरी कर रहा है और साथ ही कई गैर कानूनी धंधों के साथ जुड़ा हुआ है। वाह, एक साथ दो वारंट लेकर आ गए। अब मैं कर ही क्या सकता हूं? जो देखना है देख लो, जो ढूंढना है ढूंढ लो। ऑफिसर, अगर ये कोई खेल है तो मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात बता देता हूं, मेरे साथ पंगा लेना आसान नहीं है। यहां से खाली हाथ ही लौटोगे। देखिए, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप सरकार को इतना टैक्स पे करते हैं, लोगों की इतनी मदद करते हैं, तो हमें भी अपना काम करने दीजिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? वैसे तुम इसे तो जानते ही होगे। सुनो, जाओ देखो कौन आया है। अब मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। ये एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है
कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूं। ये रहा मेरा कार्ड। जिंदगी में पहली बार एक हारे हुए जुआरी को कसीनो संभालते देख रहा हूं। तुम्हारी समझ से परे है। हमारा सुपरविजन ब्यूरो हमारे शहर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाकर ग्लोबलाइज करेगा। खुद तो जुए में बर्बाद हो गए, अब पूरी दुनिया को बर्बाद करने का इरादा है। पर क्यों? इस जगह में ऐसा क्या खास है? हम बिजनेसमैन हैं और हमें तो बस बिजनेस करना ही आता है। काबिल लोगों की हमेशा जरूरत होती है, और इसके जैसा काबिल इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बहुत जल्द इनकी काबिलियत और आपका इनसे रिश्ता समझ जाऊंगा। वैसे मैं भी समझना चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ किस सिलसिले में छानबीन करना चाहते हो। मैं यहाँ वो पता लगाने आया हूं जो एक बड़े भाई को पता होना चाहिए। चलो। वाह, अपनी ये आवाज पहचान नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला था ना। हाय, क्या ये मिस्टर यान है जो मार्केट प्रमोशन एसोसिएशन से आया है? कि यांग, ये बाजा गले से हटा। दुनिया जानती है कि किसको मेरे प्रेसिडेंट बनने से डर लग रहा है। वो है तेरा सरजी, और तू सरजी का कुत्ता है ना, पालतू कुत्ता है ना। क्या करेगा तू? तुझे दुनिया से गायब कर दूंगा। पालतू कुत्ता है तू। तुझे मैं पालतू कुत्ता लगता हूं ना? तेरे मरने के बाद ये पालतू कुत्ता ही तेरी कुर्सी पर बैठेगा। मैं तेरी जगह प्रेसिडेंट बनूंगा, समझा क्या? चल, झूठा है तू, कुछ भी बोलता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन वो दिमाग तो तेरे पास है ही नहीं ना। छमिया के जैसे मटकने के अलावा तेरे को और आता क्या है? तू किस काम का है? हाँ, तू कर क्या सकता है पहले ये बता। तेरे पास इसका जवाब भी है क्या? बता मुझे। तू मेरे से लड़ेगा? हाँ, अबे पहले मूछ तो उग जाने दे। पूरी तरह अंडे से तो निकल तू, पालतू कुत्ते। बहुत बकवास करता है, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। हेलो सर जी, मैं बोल रहा हूँ। बिना गड़बड़ किए कोई काम नहीं कर सकते। मुझे वो जिंदा चाहिए था। संभाल लोगे बोल के ऐसे संभाला? अरे उसे बस कुछ दिनों के लिए गायब रखना था, जान से नहीं मारना था। अब जल्दी करो और लॉस को ठिकाने लगाओ। हेलो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ।
ठीक है, समझ गई। हो गया? तो घर चलते हैं। जूली, फैंग, तुम? मुझे लगा था छोटी की मौत सिर्फ एक हादसा थी और कुछ नहीं, पर 2 साल के बाद पता चल रहा है कि जो हुआ उसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। और उस वक्त जो हुआ वो... ऑफिसर, पुरानी बातें ना करे तो अच्छा रहेगा। तुम इस केस से दूर रहो जूली। तुम खतरनाक लोगों से घिरी हुई हो, मेरा यकीन करो। इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है। सबसे जरूरी बात ये सीखी है कि सिर्फ खुद पर यकीन करो। पर क्यों? तुमने शादी क्यों की? क्यों नहीं कर सकती? अपनी छोटी बहन के लिए तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, तो मैं अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए उस आदमी से शादी नहीं कर सकती? ये रास्ता मैंने खुद चुना है, उससे शादी अपनी मर्जी से की है। अब तुम्हारी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। I'm sorry. आज होने वाली मार्केट प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख उम्मीदवार ज़्यांग यांगयान पिछले कई दिनों से लापता है। उनके लापता होने को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि प्रक्रिया के अनुसार मार्केट प्रमोशन एसोसिएशन ने ज़्यांग यांगयान की उम्मीदवारी रद्द करते हुए अध्यक्ष पद के लिए फिर से मतदान कराने का निर्णय लिया है। अब हमें कोई नहीं ऑल द बेस्ट। स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें घर पे रहना चाहिए, चाहे जो हो जाए, बाहर टहलने मत जाना। तुम भी ना बात कर सकते हो। बाद में कॉल करता हूँ। पिछली बात तो उसने प्रॉमिस किया था। देख लेंगे। हाँ, अपने वादे तो तोड़ता रहता है। सर जी, आज प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है और मुझे उम्मीद है कि हुआसन ग्रुप अगले महीने होने वाली नीलामी में बाजी मार ही लेगा। तो अब आगे क्या हो सकता है, तुम वो बताओ। पुरानी लिस्ट अब कोई काम की नहीं बची, उसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट यांग को अब नई लिस्ट जल्दी तैयार कर लेनी चाहिए, जिसे काउंसिल जल्दी अप्रूव कर देगा। ठीक है। वैसे एक जरूरी बात है, कर्ज देने वाली फर्म में बदलाव होने वाले हैं। अच्छा, 100 साल से कर्जा देने वाला सिस्टम जो इतने लंबे समय से चलता आ रहा है, तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ही बदल जाएगा? पुराने तरीकों से इंटरेस्ट तो छोड़ो, कैपिटल तक वसूल नहीं हो पाता था। सोचा है क्यों? क्योंकि जुआरी बहुत डेस्परेट होते हैं
और अगर उनसे कोई गड़बड़ हुई तो बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उस गड़बड़ को ठीक करने में, और फिर उनके हाथ में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अब से अगर हमसे कोई कर्जा लेता है तो हम लोग उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सर जी, धंधा करने बैठे हैं, दान करने नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कमाएंगे क्या? अरे कर दी ना वही पुरानी सोच वाली बात। अब जुआ खेलने के लिए अगर कोई हमसे कर्जा लेता है तो उसे जितना चाहिए जब चाहिए हम उसे दे देंगे, पर उसकी एक लिमिट रहेगी। वो एक साथ सिर्फ $500 ले सकेगा। अगर वो हार जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जीत गया तो हम हमारे $500 के साथ जीती हुई रकम से 20% इंटरेस्ट भी लेंगे। यानी जीते हुए $500 में से $100 हम रखेंगे और 400 उसे दे देंगे। यानी जितनी बार वो हमसे कर्जा लेगा हम उससे 20% कमाएंगे। यानी कैपिटल भी आ गई और 20% इंटरेस्ट भी कमा लिया। किसी को मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से हम हमारे बिजनेस में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बोलो क्या कहते हो? तो इसका मतलब यह है कि खेल के दौरान खिलाड़ियों से ही हमारा इंटरेस्ट आराम से वसूल हो जाएगा। बस खिलाड़ी के जीतने की उम्मीद करनी है, फिर तो पैसा ही पैसा है। इंटरेस्ट तो वैसे भी देगा वो, मतलब फायदा तो पक्का है। इस बदलाव की एक खास बात यह है और वो है ब्याज। जिस दिन कर्जा दिया उसी दिन मिल जाएगा, और मुद्दल वो तो बढ़ता ही जाएगा। क्या बात है? बढ़िया। क्या बात है? तो ये तय सर, रहा। बाहर सब लोग आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। चलिए। सर जी, आपसे अकेले में बात करनी थी। पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा, कभी इतना बड़ा ओहदा संभाला नहीं है ना। तो और मेरी बीवी बहुत जल्द माँ भी बनने वाली है, इसलिए मुझे थोड़े पैसों की भी जरूरत है। सीधा सीधा बताओ कितने चाहिए? मुझे बस 5 करोड़ चाहिए। बस 5 करोड़? अरे प्रेसिडेंट, तुम इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हो। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और एक बार तुम्हें ये कुर्सी मिल जाएगी फिर हमारा ग्रुप कितना कमा सकता है जानते हो? अरे 5000 करोड़! और 5 करोड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब कंपनी 5000 करोड़ कमाएगी तो तुम्हें 100 करोड़ मिलेंगे। सच में? आपका शुक्रिया सर जी, आप महान हैं। सब इंतजार कर रहे हैं, चले? हाँ जी। मेरी बीवी से कह दिया? भाभी जी को पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई हैं। लेकिन उनका कॉल आया था, वो कह रही थी सब कुछ ठीक है और यहाँ आने के लिए निकल चुकी हैं। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं भूल गया था, सॉरी। ये सही नहीं किया तुमने। सॉरी। मुझे भी पूरा यकीन। अरे देखो, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मार्केट प्रमोशन एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट मिस्टर की यांग का। मिस्टर की यांग एक जबरदस्त यंग एंटरप्रेन्योर है जो आज की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे शहर की तरक्की में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी लीडरशिप में एंटरटेनमेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री नए मुकाम हासिल करेगी। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मुझे बचा लो। अब ध्यान से सुनो, होशियारी मत करना, चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कौन बोल रहा है? अगर अपना परिवार सुरक्षित चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तेरे मरने के बाद ये पालतू कुत्ता तेरी कुर्सी पर बैठेगा। अरे ये
वो देखो, ये तो मिस्टर यांग है। ये वीडियो यांग? आखिर हो गया। उन्हें मारा है उन्हें। ये ले। एक्स-प्रेसिडेंट अरे, ये ले। वो कैसे मार रहे हैं वो उन्हें? ये कैसे उन्होंने ही उन्हें मारा? बंद करो इसे। बंद करो। बंद करो। क्या हो रहा है ये? देखो कैसे चिल्ला रहे हैं अब। बंद करो इसे। इस तरीके का हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। छोड़ो। लेकर जाओ इन सब में ये सब लोग शामिल हैं। इनके साथ ऐसा छोड़ो मुझे। अभी हमने जो देखा क्या वो मैंने सच कुछ नहीं किया। बताइए सर। सर बताइए, छोड़ो। आपने आपने प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को को मारा मारा। है। आपने ऐसा क्यों ये किया? गलत हो रहा है मेरे साथ। छोड़ो मुझे। आप बताइए। आप ही हमें बताइए। क्या इसके क्या इसके पीछे आपकी कंपनी का हाथ है? यकीन नहीं होता इसने ये सब किया। अपने फायदे के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? पर एक बात बता दूं, इसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और ये बात हम साबित कर देंगे। यांग तो अरेस्ट हो गया, तुम अब क्या सोच रहे हो? क्योयांग ने अपना गुनाह कबूल तो किया है, लेकिन यकीनन वो किसी बड़े आदमी का नाम छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने खून किया है ये तो बता दिया है, लेकिन किसके कहने पर किया है ये नहीं बता रहा है। अगर सोचे तो इनॉग्रेशन के वक्त कौन ये वीडियो चलाने की ताकत रखता है? हुआसन? हाँ, लेकिन एक्स प्रेसिडेंट की हत्या इसीलिए की होगी ताकि यांग अगला प्रेसिडेंट बने, है ना? मुंह कि यांग की आवाज के अलावा किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है जिस पर शक की सुई घूम सकती हो? देखो, ये वीडियो एडिटेड है। बस इतना समझ में आ रहा है कि ये सब हुआसन ग्रुप ने किया है। उस वीडियो में 50 से ज्यादा लोग हैं, सब अजनबी हैं। बस कुछ लोग एक दूसरे को नाम से पुकार रहे थे। हम उनका पता लगा सकते हैं, पर बाकियों की पहचान करना मुश्किल है। और उन सबको देखकर लग रहा है कि वो यहाँ के नहीं है। हुआसन ग्रुप में कोई तो ऐसा शख्स है जिसने ये सारा खेल रचा है। कियांग की बीवी आपके पास है? जब तक उसकी बीवी हमारे पास है तब तक वो बेवकूफ अपना मुंह किसी के आगे नहीं खोलेगा। लेकिन उसको कुर्सी पर बिठाने के लिए आपने इतने सारे दांव पेच खेले थे। कियांग इस काम के लिए बिल्कुल सही था। वैसे भी उसकी बीवी अभी प्रेग्नेंट है, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। देखो, इतना मत सोचो। मेरे साथ काम करके डर रहे हो क्या? नहीं, बस आपके दांव पेच मेरे पेच हिला देते हैं। कियांग पर भरोसा नहीं कर सकते। वो बहुत ही लालची आदमी है। समारोह से पहले उसने मुझसे क्या कहा जानते हो? अरे, उसने मुझसे 5 करोड़ मांगे। मेरा छोटा मोटा काम संभालता था। मैं उसे जो कुछ करने को कहता था वो कर देता था, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। लेकिन अगर वो गलती करता तो उंगली हम पर ही उठती ना। इसलिए मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि प्रेसिडेंट तो तुम ही बनोगे। तुम्हें याद है ना कि एबी में मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था? मैंने तुम्हें किंग से बचाया था और उसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम तो करना है। बहुत छोटी कीमत है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को ऐसे ही जाया कर दोगे क्या? पैसों के सामने किसकी चली है? अगर आपने उसकी जगह मुझे चुना तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं। आपने इस बारे में सोचा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करता हूं। थैंक यू।
टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। वैसे क्या तुम अब भी उस ऑफिसर दोस्त के कांटेक्ट में हो? नहीं, ज्यादा कुछ बात नहीं होती। सच में? अच्छी बात है। अगर बात हो गई हो तो मैं निकलूं? सुनो, फैंग से दोबारा मुलाकात हो तो कहना मैंने याद किया है। ठीक है। इस आदमी पर अपनी नजर बनाए रखना। कहाँ चला गया ये? चलो उसे ढूंढते हैं। मुझे लगता है वो इस तरफ गया उस होगा। तरफ जाओ। क्यों? ये लो, पियोगे? नहीं। आ गए दोनों। अच्छा काम किया, कम से कम 2 दिन तो उसकी नजर से बचे रहे। और दुखी मत हो, वो इस काम में तुम दोनों का बाप है। उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। तुमने सारा गुनाह खुद के सर क्यों लिया? कम से कम हमारे बारे में तो सोचा होता। डार्लिंग, मैंने ये सब तुम दोनों के लिए ही किया है। अगर मैं नहीं करता तो तुम आज यहां मेरे सामने नहीं बैठी होती। वो लोग जो तुम्हें भाई कहते थे और भाई के साथ ही ऐसा किया उन्होंने, ऊपर वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा एक भाई सच में अच्छा है। वो है जुओ। वो हर महीने हमें कुछ पैसे देता है। फैंग, तुम्हें अपने ऑफिसर्स को भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। जानता हूँ। तुम भी ना, कम से कम उन्हें सीखने का मौका तो देना चाहिए था। वैसे हम बस ये जानना चाहते थे कि प्रमोशन एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट ठीक ठाक तो है ना? वो क्या है, तुम्हारी पोस्ट में खतरा बहुत है। बोलती बंद हो गई? ज्यादा सच बोल दिया क्या? अपने पुराने अड्डे पर आ जाओ, मिलते हैं। पुराने अड्डे पर? अचानक ये ख्याल मन में कहां से आ गया? अगर मिलना है तो आ जाना। मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तुम लोग उस पर नजर रखना, मगर दूर से उसे पता ना चले। यस सर। तीखा खाना तो पसंद नहीं था?
अब बहुत कुछ बदल गया है। तीखा, मीठा, खट्टा, जो सामने आए खा लेता हूँ। तुम्हें याद है, छोटी को भी तीखा पसंद नहीं था। जब तक तू प्रेसिडेंट नहीं बना था तब तक मुझे तुझ पर शक नहीं था। तेरा अभी में ट्रांसफर सर जी ने करवाया था ताकि तू बादशाह से मिल सके। जरूरत ही ऐसी थी। जुए की वजह से बहुत कर्जा हो गया था। तुझे क्या लगता है पिछले 2 साल से मैं अभी में झक मार रहा हूं? मैं जान गया हूं कि छोटी का मर्डर हुआ था। तुझे और कुछ कहना है? मैंने कहा था ना, यहाँ एक खास काम से आया हूं। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? हाँ? मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। Cheers. पियो पियो। अरे पियो ना। मैं नहीं पीती। थोड़े से कुछ अरे ले लो। अरे पियो अरे ना। आपने तो पियो पिया ना। भी कुछ नहीं होता, पी लो। इससे नशा नहीं एक ग्लास होता है। खाली पियो। रखो इनका। अरे पी लो ना। अरे लो ना, क्या बात। पूरा खत्म कर दो। मैं तो इतना मत पियो। कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पकड़ो उसे। रुक जाओ। ए रुक। पकड़ो उसे। नहीं। अरे मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। वो येड़ी के माफिक सीधा कूद गई। मैंने खुद देखा। शांत हो जाओ। देखो, तुम अकेले वहां पर कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी वो अब मर चुकी है, तो अब शांत दिमाग से सोचो। इससे जरा पूछो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड का रेप हुआ था? 歡呼型未動同伴買，正正有ผู้เสียชีวิตมีร่องรอยถูกข่มขืนนะครับ ये कह रहे हैं कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है। สามารถดูจากหลักฐานที่สภาพร่างกายหัวกะโหลกแตกครับ उनकी मौत सिर पे चोट की वजह से हुई। อีกหลายจุดนะครับ साथ ही कई हड्डियां भी टूटी हैं ที่เสียเพราะว่าตกลงจากที่สูงครับ और ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। तुझे अगर काम था तो वहां अकेला जाता ना। मेरी बहन को साथ लेके क्यों गया? उसकी मौत तेरी वजह से हुई है। मैंने उससे कहा था कि मैं काम से जा रहा हूं, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था। वो जबरदस्ती मेरे साथ आ गई थी, जिद पर अड़ी थी। तो मैं क्या करता? तुम भी तो अच्छे से जानते हो ना वो कितनी जिद्दी थी। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। तो पूरी तैयारी के साथ आया था तू? चलो हम सर जी को बता पाएंगे। तुझ पर नजर रखना हमारे काम तो आया। जो अब तो यहां से निकल, क्योंकि अब जो होगा वो तू देख नहीं पाएगा। सर जी ने जो बोला था वो काम पूरा करना है। ऑफिसर,
शायद आज तो तू बच जाएगा, पर कल नहीं बच पाएगा। इसे लेके जाओ। हमने बचाने की पूरी कोशिश की। आई एम सॉरी। मैंने आपसे कहा था उसे अरेस्ट करने के लिए मुझे वारंट चाहिए। फेंग, क्यों नहीं दिया?
तुम्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर आया है। किस लिए? मैंने ऐसा क्या किया है? क्योंकि इनकम टैक्स को लगता है कि तुम रिश्वत लेते हो। उम्मीद है तुम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे और क्वीन का केस अब मैं हैंडल करूंगा। समझ गए तुम? ऑफिसर, शायद आज तो तू बच जाएगा, पर कल नहीं बच पाएगा। तुम लोगों को मेरे घर में कुछ नहीं मिलने वाला। सर, ये देखिए। भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत आपकी सैलरी से ज्यादा संपत्ति पाई गई है। सारे सबूत जब्त किए जाएंगे। उम्मीद है कि जांच में आप सहयोग करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें बस उस पर नजर रखने के लिए कहा था, ना कि किसी पुलिस वाले को मारने के लिए। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? पुलिस ऑफिसर फैंग पर इस वक्त घूसखोरी की जांच चल रही है सर जी। बिस्तर भरकर नोटों की गड्डी मिली है। आपने काफी अच्छी चाल चली है। सोच समझ कर बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये रिकॉर्ड हो रहा होता तो मेरे खिलाफ सबूत बन जाता। पुलिस ऑफिसर फेंग के खिलाफ की गई जांच से रिश्वतखोरी की बात साबित होती दिखाई दे रही है। अदालत ने फिलहाल उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ओपनिंग में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। शहर में कसिनो खुलने से नौकरी के अवसर खुलेंगे। एक कॉम्पिटिटिव और हेल्दी और अलग तरह का एंटरटेनमेंट मार्केट एक्सपांड होगा। थैंक यू। आप सभी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने वाले इस परिवर्तन को मैं बहुत ही स्टेबल और स्मूथ रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ऐसे ही थाली में सजाकर जिम्मेदारी दे दी है, कहीं इसमें सरकार और व्यापारियों की कोई मिलीभगत तो नहीं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था? सबसे पहले तो मुझ पर उठ रहे सवालों के जवाब देना मुझे बिल्कुल भी जरूरी नहीं लग रहा है। अब दूसरे सवाल की बात करूं तो आप जानना चाहती हैं कि यह सिलेक्शन किस बिना पर हुआ है। माफ कीजिए, अभी नहीं बता पाऊंगा। कॉल करो उसे, नहीं तो तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। नाइन 488 4919। जूली। फैंग, फैंग, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। सिटी के बाहर जो डंपिंग ग्राउंड है वहां जाओ।
मैं सस्पेंड हो चुका हूं। अब चाहकर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। जूली को जाने दो। मरने वालों से वैसे भी कोई खतरा नहीं होता। तो मरने ही तो आए हो, वो भी इसके लिए। इसे मार दोगी तो तुम बच सकती हो। तुम मेरी बीवी हो ना, तो मैं सब भूलने को तैयार हूं। मुझे बेवकूफ समझना, मुझे धोखा देना, लेकिन तुम इससे प्यार करती हो ये नहीं भूल सकता। बता दो इसे कि तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा नफरत है। बता दो ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम्हारे मन में जो है वो ये जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता। इसे शूट करके साबित कर दो कि तुम्हारा इससे कोई रिश्ता नहीं। अगर होशियारी दिखाई तो तुम दोनों मारे जाओगे। चलाओ गोली, खत्म कर दो किस्सा। मैं एक अच्छा पुलिस वाला भी नहीं हूं। तुम नहीं जानती कि इन 3 सालों में मैंने कितनी हेरा फेरी की है। इनकम टैक्स वालों को जो पैसे मिले वो मेरे ही थे। मैंने रिश्वत ली थी। गोली मार दो मुझे। मैं सच में नफरत करती हूँ। बता नहीं सकते कितनी नफरत। तुम मुझसे दोबारा मिलने क्यों आ गए? पता है कितना घिनौना लगता है एक ऐसे आदमी के साथ हर रात सोना जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। अगर किसी को मरना चाहिए तो मुझे, तुम्हें नहीं। अगर यहाँ किसी की मौत होगी तो मेरी होगी। मैं खुद से ज्यादा नफरत करती हूँ। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये रास्ता मैंने खुद चुना है। इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। फाइन, मेरे भाई का ध्यान रखना। मार दो इसे। अब तक उस पुलिस वाले की मदद कर रही थी, मगर किस लिए? बताओ किस लिए?
यकीन मानो ये आसमान छुएगा। आप आ गए मिस्टर किंग। आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। हमारे शहर में आपका स्वागत है। किंग कैसे हैं आप? सर जी मैं ठीक हूं। हमारे नए कोऑपरेशन के लिए बॉटम्स अप। जैसे ही आने वाले वक्त में हुआसिन कॉर्पोरेशन को लाइसेंस मिलेगा, हम लोग आपके सारे काले धंधों को लीगल बिजनेस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम सारे लोगों पर सिर्फ और सिर्फ पैसों की बारिश होगी। वो कोने में जाओ बैठा है क्या? क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? नमस्ते। कैसा है तू? चलिए। इतना दुखी काहे को है ये? हाँ? बस एक ट्रक के लिए इतना सारा शोर मचा रहे थे और जब लेकर आए तो वो भी इतना लेट। सर जी इधर देख। अरे देखना। अरे इधर देख तो सही। अब इन सारे पैसों को तुम अच्छे से धोकर सफेद कर देना। डर गए क्या? हाँ? पैसे से भी कोई डरता है क्या? ये बात। जिस आदमी से तुम मिलने वाले हो उसने खुद कानून की धज्जियां उड़ाई है, लेकिन उसके अलावा इस मामले में हमारी मदद और कोई भी नहीं कर सकता है। सर प्लीज आप मेरी मदद करना बंद कीजिए, वरना आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या करूं, ऐसे ही जाने दूं? ये बात तो साफ है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। सब जानते हैं किसने किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करें, उसे ऐसे ही जाने दे? अरे जान साहब आइए बैठिए, ये फेंग है। ऑफिसर जैंग, आजकल तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी यहाँ पर फेंग के साथ चाय पीने आ गए और मुझे कॉफी पर बुला लिया। मिस्टर जैंग, शायद आप नहीं जानते कि इस वक्त फेंग पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो तो मैंने सुना है।
फेंग के घर में नोटों का बिस्तर मिला था। मुझे तो ये बात सच ही नहीं लगती। फेंग के जैसा इंसान ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इसे मैंने काफी करीब से देखा है। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। शुक्रिया। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे यहां पर बुलाया, लेकिन अपनी कॉफी के पैसे मैं खुद अपनी जेब से दूंगा। ठीक है। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है। वेटर, जब से हमारा बच्चा पैदा हुआ है, मैंने एक दिन भी बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। मुझे माफ कर देना। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी सही रास्ते पर चलना, बस तुमसे इतना ही चाहती हूं मैं। हम सही सलामत हैं, इतना ही काफी है। जल्दी बाहर आना। क्या जो तुम्हें पैसे देता है? तुम उससे कहना कि मुझसे आकर मिले। भाड़ में जाओ। कैसा रहा? मजा आया कि नहीं? मजे चाहे जितने भी ले लो, मगर जरा संभल कर, वरना मेरे घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। यह आपका शहर नहीं है, यहाँ पर सब संभालना आसान नहीं है। देखो जो, भलाई के लिए कह रहा हूं, मुझसे कुछ सीख लो। अभी सर जी तुम्हारे साथ भले ही अच्छे हैं, पर वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जब तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे। कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन वादा करो, इसके बाद जो भी होगा तुम मेरी बीवी और बच्चे का ध्यान रखोगे। उन पर आंच भी नहीं आएगी, वादा करता हूं। अब बताओ। एबी में जो कुछ भी हुआ था, उसे संभालने के लिए मुझे सर जी ने वहां भेजा था। शायद तुम नहीं जानते, पर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स मैंने बदले थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कैसे मरी। क्या चाहिए? मैं जन जेजू हूं और मैंने ही ऑफिसर फेंग के घर में पैसों को छुपाया था, क्योंकि मेरे पास उनके घर की चाबी थी। इस सब का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। ये लो, पुलिस को दे देना, तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या वजह है इसके पीछे? ये यहाँ रखा है, बाद में बॉस को दे देना। मैंने पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर ये करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ, क्या? अभी सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है। और मैंने ही ऑफिसर फेंग के घर में पैसों को छुपाया था, क्योंकि मेरे पास उनके घर की चाबी थी। इस सब का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। फेंग, ये इनकम टैक्स को भेज दो। सर, ये न्यूज़ देखिए जल्दी।
मार्केट प्रमोशन एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट ने अपने पद से राजीनामा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बताया, एसोसिएशन की जांच के बाद सामने आया है कि हॉसन ग्रुप के जिन वू गैंगस्टर के साथ मिलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं और इसका सीधा संबंध पिछले 2 प्रेसिडेंट्स के साथ भी है। मैं यहाँ पर साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि किसी भी गैर कानूनी फाइनेंशियल ग्रुप या अननोन सोर्स से आने वाले फंड्स को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही मेरी लापरवाही की वजह से कुछ गलत कंपनियों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओपनिंग को तोड़ने की भी कोशिश की है। एसोसिएशन ने इससे जुड़े सारे दस्तावेज अथॉरिटीज को सौंप दिए हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए पुलिस को हमारी तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी वो हम करेंगे। और आज से ही मैं मार्केट प्रमोशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन करता हूँ। बाहर में जाओ। जल्दी इधर आओ और हमारा यहाँ से निकलने का इंतजाम करो। जी सर। किंग चलिए यहाँ से। सर, एविएशन अथॉरिटी का कॉल आया था। जिन्वू ने देश से बाहर निकलने के लिए 4 घंटे बाद की फ्लाइट बुक की है। अबे तू ये क्या कर रहा है? तुम्हारी बहन को जान से मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटी की मौत का इससे क्या वास्ता? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कैसे मरी। जरा इससे पूछो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड का रेप हुआ था?
हमें मदद चाहिए, बैकअप भेजो जल्दी। सर जी, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो।
पास कर। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ही कूदना। वेरी नाइस। हाँ ऐसे ही। क्या बात है। आगे आना है, फिर आपको फायरिंग करनी है, उसके बाद आपको ये उठाना है और ये यहाँ पे पटक देना है। यहाँ से ठीक है। कैमरा एंगल
जमीन करो। रेडी जंप। ऐसे ही। आर्टिस्ट रेडी, कैमरा पैन हो रहा है। ओके हाँ चलो, अभी जंप करो। वेरी गुड, एक्शन। हाँ चलो, वेरी गुड। इसे थोड़ी टाइट से बांधना, गिरना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया मूवमेंट, शॉट तो काफी अच्छा लिया। नाइस शॉट। आई थिंक हमें एक और एंगल से लेना चाहिए। मेरी वैसे ये अच्छा है। चलो चलो चलो, कम ऑन। संभल के संभल के संभल के, ध्यान रखना। गुड गुड, वेरी नाइस। देखो कैमरा वहां होगा और तुम यहाँ से ऐसे जंप करोगे, ठीक है? हाँ, आगे की तरफ। मुझे पीछे से आके जंप करना है, राइट? एक्शन। एक्शन। चलो चलो, जोर लगाओ, जोर से। हाँ चलो, अब दौड़ जाओ। अब ये ट्रॉली हमें वहां ले जानी होगी, इस तरफ। क्या कहते हो, ये ठीक है ना? बढ़िया शॉट था सर। हाँ, शॉट तो काफी अच्छा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो आपको वहां से जंप करना है, उसके बाद ऊपर की तरफ पैन होगा कैमरा और आपको अंदर आना है, अंदर की तरफ। देखो तुम यहाँ खड़ी हो, फिर तुम्हें स्टॉप बोलना है और फिर छलांग लगा देना है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, समझ गई ना? हाँ। अरे आराम से। कट इट। अरे बाप सर, रे, आपको कट चोट कट लगी कट क्या? कट। आप ठीक तो ज्यादा हैं? लगा है। सर, डॉक्टर्स, ठीक तो हैं? कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से इनके घाव पर मलहम लगाइए। हाँ, मैं बिल्कुल। ये तो ठीक जा रहा था लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी। लेकिन क्या सर, फिर से करना है? वो अच्छा था लेकिन और अच्छा हो सकता था। चलो एक बार और करते हैं। मुझे हाथ झटकना है सीन ना। समझ गए ना? तैयार हो? वेरी गुड। ठीक है, चलो रेडी। ऊपर की तरफ पानी, और ऊपर। देखो कैमरा स्टडी कैम पे रहेगा, तुम दोनों को वहाँ उस तरफ जाना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, तुम पुलिस वाले हो, भूल मत जाना। आखिर ये सब बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कानून का रखवाला हूँ। वो कहाँ चला गया? मेरे ख्याल से वो उस तरफ गया। अच्छा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। अरे जल्दी क्लिक करो। Happy birthday! बस बस बस, इतना काफी है। अरे थोड़ा बस, सा और लीजिए सर। मैं ज्यादा मीठा खाता नहीं।
शॉट तो काफी अच्छा लिया, बस इसका कलर करेक्शन अच्छे से करना होगा, बाकी सब ठीक है। पुराने तरीकों से कैपिटल तक वसूल नहीं हो पाता था। सर मुझे लगता है कि ये बहुत बकवास कर रहा है। सॉरी। मुझे शूट कर रहे हो क्या? हाँ? हाँ लाइट चेक। हाँ सर। ओके, तो मुझे ऐसे यहाँ पे हाथ डालना है। कंफर्टेबल है? हाँ हाँ, हमने कर दिखाया, कर दिखाया।